हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर क्लास में मैं आपके सामने जो पहला प्रश्न बताने जा रही हूँ वह आपसे पूछ रहा है, हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है 24 दिसंबर, 26 दिसंबर, 25 दिसंबर या 27 दिसंबर। तो वीर बाल दिवस कब मनाया गया, तो आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, 26 दिसंबर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो आपसे पूछता है, हाल ही में देश की पहली AICT कहाँ बनेगी। हाल ही में देश की पहली AICT कहाँ बनेगी, मुंबई, सूरत, लखनऊ या बेंगलोर। तो AICT पहली कहाँ बनेगी देश की, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, नवाबों का शहर कहाँ पे है, लखनऊ। तो ऑप्शन सी आपके यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। फास्ट करंट अफेयर का जो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो आपसे पूछता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर की सेवा की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वह है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से यहाँ जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। आपके सामने पूछा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना स्वयं का व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्ट केंद्र की घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। तो जितने भी फैक्ट्स थे ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे, इसको भी ध्यान से आप सभी पढ़िएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो आपसे पूछता है, हाल ही में ब्रेकिंग द मोल्ड रिमाइजनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक किसने लिखी। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेंड। आपके सामने यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपसे पूछता है, रोहित लांबा, रघुराम राजन, उपयोग दून या उर्जित आर पटेल। तो बताइए क्या होगा आपका ऑप्शन। आपका ऑप्शन है सही होता है ऑप्शन सी, रोहित लांबा और रघुराम राजन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पुस्तक से रिलेटेड ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए जो आपसे पूछा जा रहा है। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी, सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हीलचेयर 2 पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया। वॉरियर ऑन व्हीलचेयर 2 पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो मनोज सिन्हा ने किया है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, तो अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक है आपका रिवर्स स्विमिंग को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है आपसे पूछता है, हाल ही में रॉबर्ट M सोलो का निधन हुआ वो कौन थे। हाल ही में रॉबर्ट M सोलो का निधन हुआ वो कौन थे, अभिनेता, अर्थशास्त्री, लेखक या भाषाविद। आपका ऑप्शन यहाँ पे होता है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अर्थशास्त्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो आपसे पूछता है, हाल ही में भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पैटर्न शुरू किया गया। हाल ही भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पैटर्न शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया, आपके उत्तराखंड, केरल, गुजरात, बिहार। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए, उत्तराखंड से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देख लीजिए फटाफट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संकीर्ण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित होगा। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ पे शुरू हो रहा है, 10 दिवसीय उत्सव जो उत्तराखंड का है वो आपके लखनऊ में हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो अमिताभ बच्चन जी बने हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व जो है 2023 में शुरू हुआ है। उत्तराखंड का एक नया पर्व है हरेला पर्व, कब शुरू हुआ है, तो 2023 में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो आपसे पूछा, हाल ही में भारत और कौन सा देश AIB रूट का विस्तार करने पर सहमत हुआ। हाल ही में भारत और कौन सा देश ABI रूट विस्तार करने में सहमत हुआ है, जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। आपका ऑप्शन भी सही होता है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले यहाँ पे बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देख लीजिए। बांग्लादेश में अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। बांग्लादेश और नौसेना ने बागो सागर 2023 का आयोजन किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त अभ्यास हुआ है, उसका नाम क्या है, स्प्रीति XI मेघालय में शुरू हुआ है। बांग्लादेश ने भारत में 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। कितनी आवश्यक वस्तुओं की, तो 7।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में वासुदेव देवनानी को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? हाल ही में वासुदेव देवनानी को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात। आपका ऑप्शन सही होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राजस्थान। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे साथ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पुराने तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आज की क्लास में वो आपसे पूछा है, लोक कलाओं को अर्पित 11 दिवसीय लोरांग, ध्यान दीजिएगा, जयपुर में एक महोत्सव आयोजित होने वाला, उसका नाम क्या है? लोक रंग महोत्सव, जो जयपुर में आयोजित होगा। कितनी? तो 11 दिवसीय लोक रंग होगा, लोक कलाओं को समर्पित होगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है ये आपका उदयपुर बनेगा। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य का राजस्थान में स्वीकृति हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो ये राजस्थान में। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन होगा। राजस्थान मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट की योजना शुरू की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 भी शुरू किया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनसे भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछता है, हाल ही में फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? एलिस हेल, पीटी उषा, ईगा स्विटेक या सेरेना विलियम्स। आपका ऑप्शन भी सही होता है, ऑप्शन सी ईगा स्विटेक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया? हाल ही में किस देश ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया? यूएई, अंगोला, जापान, मंगोलिया। तो ऑप्शन भी सही होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी अंगोला। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किसने मेरा भारत अभियान शुरू किया है? हाल ही में किसने मेरा भारत अभियान शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी आज की इस क्लास में है। मेरा भारत अभियान शुरू करने का जो काम किया किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह। तो फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में बिस्लरी ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में बिस्लरी ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बिस्लरी की बात हो रही है। तो शिल्पा शेट्टी, रश्मिका मंदाना, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा। आपका ऑप्शन है होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण। बढ़ते इस करंट अफेयर क्लास में अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसकी जरूर से जरूर आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इन फैक्ट से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इस पर सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुआ है? इस पर सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं सोनू सूद। ASITSIS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ASITIS न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रविंद्र जडेजा को। हॉशर पेन का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? हॉशर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपके रणबीर कपूर। RADO की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी आपकी कैटरीना कैफ। पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं जो बने आपके मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी को भी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से नवाजने के लिए, सम्मानित करने के लिए लिस्ट में इनका नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी तरफ है कि हाल ही में किस राज्य ने गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पेश किया? हाल ही में किस राज्य ने गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा पेश की है? तो आपका सामने ऑप्शन है यहाँ पे, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल या बिहार। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार से यहाँ पे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसको भी देखिए। तेलंगाना सरकार ने महिला और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? 3D मुद्रित मंदिर के उद्घाटन की अगर बात करते हैं आपके तेलंगाना में है। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना मेन TCP परियोजना का शुभारंभ करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछता है, हाल ही में सेबी ने किसे BSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? मेहरा अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, आनंद दुबे या अभिजीत मुखर्जी। तो सेबी ने जिसे BSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है वह है आपका ऑप्शन बी प्रमोद अग्रवाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रेंड्स को देख लीजिए। NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपसे जो पूछा हुआ है आपका, भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष कौन है? तो ये संजय सिंह है, इसको जरूर से जरूर आप याद रखिएगा। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृत राय चंद्र को नामित किया गया है। महानदी कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड के CMD का पद बाहर कौन संभाला है? तो उदय ए काओले ने।
बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर वापस। हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राकेश अस्थाना, अभिनव शर्मा, अनमोल खरब या शेखर कपूर? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन सी, अनमोल खरब। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट प्रश्न आपसे अगली क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद।